आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक अकाउंट का रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या होता है। बैंक अकाउंट के रियल टाइम मॉनिटरिंग का असर आप पर क्या पड़ता है, किस प्रकार से अकाउंट के रियल टाइम मॉनिटरिंग के द्वारा बैंक को मनी म्यूलिंग का शक होता है, आपके किसी भी ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम के द्वारा किस प्रकार लिया जाता है और क्यों इसको एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग या हाई ट्रांजैक्शन के शक में बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है तो इस मसले से निपटने का उपाय क्या है और किस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप अपने खाते के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बैंक को मना कर सकते हो। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं बैंक अकाउंट के रियल टाइम मॉनिटरिंग के संबंध में। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि बैंक अकाउंट का रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या होता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट के रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन आप अपने बैंक अकाउंट में करते हैं उन ट्रांजैक्शंस का डेटा बैंक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम के द्वारा तुरंत लिया जाता है और उसे एनालाइज किया जाता है कि क्या आपके खाते में किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग या फिनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। चूंकि आपका बैंक अकाउंट रेगुलर मॉनिटरिंग पे है और जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो इसकी सूचना बैंक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग सिस्टम के पास चंद सेकंड्स में पहुंच जाती है और फिर मिनटों में सिस्टम जो है वह उस डेटा को एनालाइज भी कर लेता है। इसी कारण से इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। कुछ समय पूर्व तक इस प्रकार की सुविधा बैंकों में उपलब्ध नहीं थी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले बैंकों के सारे काम जो थे वह मैन्युअली हुआ करते थे। लेजर हो, खाता हो या अन्य किसी भी प्रकार का डेटा हो, वहां पर एंट्री जो थी वो हाथों से की जाती थी। इसलिए उस समय रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव नहीं था और जो इन्वेस्टिगेशन या मनी लॉन्ड्रिंग के शक में किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग हुआ भी करती थी उसमें हफ्तों और महीनों का समय लग जाया करता था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जैसे जैसे कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, बैंकों ने सीबीएस को अपनाया जिसे कोर बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। बैंक के सारे ब्रांचेस एक दूसरे से सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होने लगे और पहले से फाइनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जाना ज्यादा आसान हो गया। अब जबकि बैंकों का पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो चुका है, न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित इन्वेस्टिगेशन जो है पहले से काफी आसान हो चुका है, बल्कि अब किसी भी खाते का रियल टाइम मॉनिटरिंग भी किया जाना संभव हो गया है। और खास करके अब जबकि साइबर क्राइम अपने बूम पर है, मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बैंक खातों का रियल टाइम मॉनिटरिंग बैंकों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है, जिससे कि आप रियल टाइम में किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ सकते हैं। अब यहां पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि सिस्टम जो है वह आपके किसी एक ट्रांजैक्शन को पकड़कर आपके बैंक अकाउंट पर मनी म्यूलिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड की फ्लैगिंग नहीं करता है, बल्कि वह पूरा का पूरा एक पैटर्न पकड़ता है, उसे एनालाइज करता है और तब अगर सिस्टम को शक होता है तभी आपके बैंक अकाउंट पे रेड फ्लैग जारी करता है। यहाँ पर पैटर्न से तात्पर्य है आपका बैंक प्रोफाइल। आपने बैंक प्रोफाइल में अपना ऑक्यूपेशन क्या दे रखा है, अपना एनुअल इनकम क्या लिख रखा है, इसके अलावा पिछले चंद सालों या चंद महीनों के जो आपके ट्रांजैक्शन पैटर्न थे वह क्या थे, अब आपके ट्रांजैक्शन पैटर्न क्या हैं और क्या किसी भी प्रकार का अनयूजुअल वे में आपके बैंक अकाउंट में पैटर्न हो रहा है या नहीं। एक पैटर्न के अंतर्गत बैंक का सिस्टम इस पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज करता है और तब जाकर अगर उसे शक होता है तो आपके बैंक अकाउंट पर मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड संबंधी रेड फ्लैग को जारी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आपके बैंक अकाउंट में पिछले 2 साल से 1-1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा था ऑन एन एवरेज पर मंथ। पिछले 2-3 साल का पैटर्न जो था वह सेम रहा। अचानक आपके बैंक अकाउंट में पर मंथ 10 लाख का ट्रांजैक्शन होने लगा और अगर यह पैटर्न 3-4 महीने कंटिन्यू कर गया तो बैंक के सिस्टम को यहां पर शक हो जाता है कि इतना हाई ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में अचानक क्यों हो रहा है। इसके अलावा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो चुका है तो इस संबंध में भी सिस्टम
सिस्टम जो है वह एक रेड फ्लैग जारी करेगा और बैंक के अधिकारी इस बाबत भी आपसे पूछताछ कर सकते हैं। दो और पैटर्न्स की चर्चा करते हैं जो आप आसानी से समझ सकते हो। सपोज आपके बैंक अकाउंट में अचानक एक बड़ा अमाउंट आ गया 5 लाख रुपए का। अमाउंट आने के बाद एक एक हजार के सेगमेंट में वह पैसा डिफरेंट बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट से जाने लगा। तो यह क्लियर इंडिकेशन है एक अनयूजुअल पैटर्न का और सिस्टम को आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का शक हो सकता है। दूसरा, आपके बैंक अकाउंट में 1000-1500 के ट्रांजैक्शन के अंतर्गत बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए और जब आपके बैंक अकाउंट में एक मोटा अमाउंट 4-5 लाख रुपए का जमा हो गया तो एटीएम के थ्रू धीरे धीरे करके उन पैसों को निकाल लिया गया। तो यह भी एक अनयूजुअल पैटर्न है जिससे कि बैंक को आप पर शक हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह बता दूं कि यहां पर जब भी मैं इस बात को कहता हूं कि बैंक का सिस्टम जो है वह रेड फ्लैग जारी करता है, रेड फ्लैग जारी करने के बाद अधिकारी उस पूरे मसले को एनालाइज करते हैं और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो है मनी म्यूल के शक में फ्रीज करते हैं। यहां जो भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है वह मनी म्यूल के शक में हो रहा है। न ही सिस्टम न ही बैंक आपको यह कह रहा है कि आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया है या आपका बैंक अकाउंट जो है वह एक मनी म्यूल बैंक अकाउंट है। यहां पर शक जाहिर किया जा रहा है और उस शक के अंतर्गत आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। आप में से जितने भी लोग यहां मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी इस प्रकार के मैसेजेस बैंक से आए होंगे कि आपका बैंक अकाउंट मनी म्यूल के शक में फ्रीज कर दिया गया है, तो यहां पर इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझें, बैंक जो है वह सिर्फ शक जाहिर कर रहा है। वह फिलहाल आप पर यह बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा है कि आपने किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अधिकतर लोग इस तरह के मैसेजेस को लेकर परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनका बैंक अकाउंट जो है वह मनी म्यूल अकाउंट घोषित किया जा चुका है और उनको किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मैसेज पर आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आपको मैनेजर से जाके मिलना होता है, वहां पर मैनेजर से मिलकर आप इस बाबत इंक्वायरी कर सकते हैं कि एक्चुअल आपके बैंक अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। मोटे तौर पे इन तरह के मामलों में आपका ईडीडी कराया जाता है, जिसे कहा जाता है इनहैंस ड्यू डिलिजेंस। इसका मतलब है कि आपके घर पे बैंक अधिकारी आएंगे, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड लेंगे, आपके जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे अपडेट करेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस बाबत जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद एक रिपोर्ट जो है वह बैंक अधिकारी के पास जमा कर देंगे, जहां पर बैंक अधिकारी और लीगल डिपार्टमेंट इस बात का निर्णय लेगा कि आपके बैंक अकाउंट के साथ क्या करना है। इसके अलावा अगर हाई ट्रांजैक्शन के शक में भी बैंक आपको बुला रहा है, भले उसने बैंक अकाउंट अभी फ्रीज न किया हो, लेकिन वह आपको बुला रहा है और पूछताछ कर रहा है, तो आपको आराम से जाना चाहिए और वहां पर अपने ट्रांजैक्शन संबंधी बातों को बैंक को बता देना चाहिए। छुपाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आपका है वह ऑनलाइन हो रहा है, आप उस बात को छुपा नहीं सकते हो। और अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो छुपाने का ऐसे भी कोई मतलब नहीं बनता है। आपने गेमिंग ऐप से हो सकता है पैसा कमाया हो, क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया हो, किसी ऑनलाइन वर्क के माध्यम से पैसा कमाया हो, और इन सब माध्यमों से फ्रॉड पैसा आना या हाई ट्रांजैक्शन होना अमूमन एक नॉर्मल बात है। इसके लिए बैंक आपको न कोई सजा देने वाला है और न ही आपको फांसी पे चढ़ाने वाला है। इसलिए आप आराम से बैंक जाएं, बोल्डली बैंक को फेस करें और जो भी हाई ट्रांजैक्शन का कारण हो या अनयूजुअल पैटर्न का कारण हो वह बैंक के सामने रख दें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैंक या तो वार्निंग के साथ आपके बैंक अकाउंट को वापस खोल देगा या फिर आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली बंद करने का आदेश दे देगा। अगर बैंक अकाउंट को परमानेंटली बंद करने का आदेश दिया जाता है तो आपके जो भी उस बैंक अकाउंट में पैसे होंगे वह आपको निकाल कर दे दिया जाएगा और बंद बैंक अकाउंट के खिलाफ अपील करने का भी प्रावधान आपके पास मौजूद रहेगा। आप चाहें तो इस निर्णय को आगे उच्च अधिकारियों के पास भी चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर किसी के बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग सिद्ध हो जाता है, अगर बैंक को यह कंफर्म हो जाता है कि फला बैंक अकाउंट के थ्रू किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है, तो बैंक फिर स्ट्रेट अवे यह मामला किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में दर्ज करवा देता है और उसके बाद आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और कानून का सामना करना पड़ जाएगा। यह ज्यादातर उन मामलों में दिखने में आ रहा है जहां पर कोई व्यक्ति रियल में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या फिर वह अपने बैंक अकाउंट को बेच रहा है चंद पैसों के लिए या चंद कमीशन के लिए, वह अपने बैंक अकाउंट को किराए पे लगा रहा है। इन तरह के मामलों में और खास करके बैंक अकाउंट बेचना और रेंट पे देने जैसे मामलों में तो बैंक का शक पुख्ता हो जाता है और वह इन मामलों को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रेफर कर देते हैं। बाकी लोगों के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आप बैंक को आराम से बताएं
बताएं कि आपका ट्रांजैक्शन कहां से हुआ है और फिर यह मसला सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा परेशानी इसमें आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि क्या हम बैंक को अपने खाते के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मना कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप बैंक को अपने बैंक अकाउंट के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मना नहीं कर सकते हैं और न ही बैंक को इस बात की आवश्यकता है कि आपके खाते को रियल टाइम मॉनिटरिंग पर डालने से पहले वह इसकी इजाजत ले। पहली बात तो यह है कि आरबीआई बैंकों को इस बात की इजाजत देता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए वह किसी के भी खाते को रियल टाइम मॉनिटरिंग पर डाल सकता है। और दूसरी बात है कि जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो तो बैंक अकाउंट खोलने के उस एग्रीमेंट या टर्म्स एंड कंडीशन के एक्सेप्टेंस में यह बात भी होती है, बैंक जब भी चाहे आपके बैंक अकाउंट को रियल टाइम मॉनिटरिंग पे डाल सकता है टू चेक एनी पॉसिबल फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग इशू। तो यहां पर आप बैंक को किसी भी प्रकार से मना करने की स्थिति में नहीं हो। बैंक जब भी चाहे, जिसका भी चाहे, उन खातों को रियल टाइम मॉनिटरिंग पर डाल सकता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे मुद्दों को चेक किया जा सके। तो आशा करता हूं रियल टाइम मॉनिटरिंग के संबंध में मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में उन प्रश्नों को उठाऊंगा और उनके समुचित उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।